now we will discuss about the dissolution of partnership firm. देखो dissolution of partnership firm में क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग, तो पहले उसका मीनिंग देखेंगे। देखो मीनिंग, व्हेन अफेयर्स ऑफ फर्म इज क्लोज डाउन, यानी बिजनेस का फर्म का अफेयर जो रहता है, अफेयर मतलब व्यापार जो बंद होता है, क्लोज डाउन होता है, एंड रिलेशन जो रहता है, रिलेशन किसका, अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, इट इज सेड दैट पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। So dissolution of firm means dissolution of partnership firm. ये था मीनिंग में बोला कि जब पार्टनर्स में रिलेशन खराब होते हैं और अफेयर्स नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसके बहुत सारे रीजंस भी है, देखो देखेंगे बी रीजंस। ड्यू टू द फॉलोइंग पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड मींस डिसॉल्व, यानी बंद होगी। क्यों बंद होगी, तो फर्स्ट रीजन है डिसॉल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी आपकी एग्रीमेंट जो बनी थी 1 साल के लिए वो खत्म हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। यानी दो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाती है तो समझ जाओ कि डिसॉल्यूशन हो गया। सेकेंड है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, कोई भी इलीगल बिजनेस हो गया, समझ में आए, कोई पार्टनर अनसाउंड हो गया यानी कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। थर्ड है डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कभी कभी कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। जैसे हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाने का देखा था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बाद में है डिसॉल्यूशन ऑफ नोटिस बाय नोटिस, अभी कोई पार्टनर्स ने डिसॉल्यूशन का नोटिस भेज दिया कि भाई कुछ हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करने का है, तो कभी कभी एक पार्टनर्स क्या करता है, सेंड द नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स, और उसको बोलता है कि भाई फर्म क्या करो, डिसॉल्व करो, तो उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट्स, तो कोर्ट ऑर्डर भी रहते हैं, कभी भी कोर्ट ऑर्डर से भी नोटिस फर्म डिसॉल्व करते हैं कि तुम लोग बिजनेस बराबर नहीं कर रहे, इलीगल बिजनेस हो रहे, बहुत सारे कंप्लायंस फुलफिल नहीं हो रहे, जिसके कारण भी क्या होते हैं, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सो ये था डिसॉल्यूशन के रीजंस। अभी देखेंगे डिसॉल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट्स रिक्वायर है जिससे हम लोग डिसॉल्यूशन प्रॉपरली करेंगे। तो देखेंगे फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। तो पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाने का, तो रियलाइजेशन में देखो हम लोग ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि असेट्स लाते हैं बेचने के लिए और लायबिलिटी लाते हैं पे करने के लिए, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग असेट्स लाएंगे और लायबिलिटी पे करेंगे, कोई पार्टनर्स लायबिलिटी लेके जाएगा, कोई असेट्स लेके जाएगा। तो इसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा है कि जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिसॉल्यूशन में प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट बनते हैं। ये वन टाइप ऑफ दुकान है, शॉप है, जिसमें असेट्स लाया बेचने के लिए, लायबिलिटी लाया पे करने के लिए, असेट बेचो लायबिलिटी पे करो, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देन सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स लोग का अकाउंट है, पार्टनरशिप है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी वो पार्टनर्स ने लेके गया, जो भी प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी है। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट कब आता है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड रहते हैं, यानी हमें पार्टनर्स कैपिटल फिक्स में ही रखने का, कैपिटल को चेंज नहीं करने का, फ्लक्चुएट नहीं करने का, तब हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को बोलते हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहता है, सब एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में रहते हैं। ये जैसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आपको प्रैक्टिकली मालूम हो जाएगा, हम लोग आगे 1 बाय 1 प्रॉब्लम देखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, पार्टनर्स करंट क्या है, सब मालूम हो जाएगा। वैसे भी कुछ नहीं है तो वेबिनार लेक्चर है हमारे, हर संडे होते हैं वेबिनार लेक्चर में, आप डाउट्स पूछो, कुछ भी पूछो, आपको सब डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद अकाउंट्स है कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक तो चाहिए क्योंकि असेट बेचने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट। उसमें हम लोग जो भी आएगा पैसा सेटलमेंट करने के लिए यूज होएगा। उसके बाद है हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट इसके लिए है क्योंकि पार्टनर्स को सेपरेटली शो करना पड़ता है, ये लायबिलिटी अलग सी लायबिलिटी है, खाली पार्टनर्स लोन अकाउंट ही सेपरेट बनाओ, बाकी के किसी आउटसाइडर लोन रहेगा तो सेपरेट नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द अकाउंट्स है वो रिक्वायर है हम लोग को डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। सो कीप इन माइंड 5 अकाउंट्स कंपलसरी बनाने ही पड़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे डी में क्या है, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे,
जर्नल एंट्री हम लोग जस्ट समझ लेंगे, हम लेजर में उसको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप टेंशन मत लो, लेजर में आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। लेजर में मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये डिसोल्यूशन 10 या 15 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री जस्ट गो थ्रू करेंगे क्योंकि बेस है। जर्नल एंट्री है ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, इसकी लेजर पोस्टिंग ज्यादा करके याद रखेंगे, जर्नल एंट्री ज्यादा याद नहीं रहेगी। ओके, तो क्यों ऐसा आता है वो लेजर में प्रॉपर देखेंगे। तो पहला देखो असेट ट्रांसफर हो गया, सेकेंड है ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, यानी पहले असेट ट्रांसफर किया बाद में लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ये पहला प्रायोरिटी है कि आप असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करके रखो। तो थर्ड एंट्री है ऑल बैलेंस जो रहता है, किसका बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, लोन का बैलेंस है, कैश और बैंक, जो जो हम लोग ने सेपरेट अकाउंट बनाए है ना, उसके सब बैलेंस ट्रांसफर करो उनके अकाउंट्स में। तो ये 3 एंट्री कॉमन आती ही है हमेशा डिसोल्यूशन सॉल्व करते समय। असेट ट्रांसफर करो, लायबिलिटी ट्रांसफर करो, जितने भी बैलेंस है ट्रांसफर करो, ये पहला काम है। इसमें 30% प्रॉब्लम हो जाता है और इसके सबके एक एक इफेक्ट रहेंगे क्योंकि बैलेंस है। बैलेंस ट्रांसफर करते समय हमेशा एक एक इफेक्ट टिक्स मारो। नेक्स्ट है फोर्थ जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स का है, तो उन लोग को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके रेशियो के हिसाब से। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल रहेगा तो कैपिटल लिखो, करंट रहेगा तो करंट लिखो। नेक्स्ट है फिफ्थ डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये लॉस है या अदर लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो हम लोग जैसे एडमिशन में किया था, रिटायरमेंट में किया था, डेट में किया था, वैसे हम लोग डिसोल्यूशन में भी जितने भी उनके फंड्स है, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लॉस है, उनके अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो ये पार्टनर्स कैपिटल में ही चला जाने वाला है, जैसे एडमिशन में हम लोग ने देखा है वैसे सेम। नेक्स्ट एंट्री है 6 आरबीडी बैलेंस सेपरेटली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी इसे सेपरेटली रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आरबीडी इज नॉट एन असेट्स, ये असेट्स नहीं है, हेंस इट शो द सेपरेटली टू क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि ये डेटर में से आरडीडी लेस होती है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं ना, या रिजर्व फॉर बैड डेट्स बोलते हैं, ये सेपरेट दिखा दो। ओके, नेक्स्ट है 7 असेट रियलाइज वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, यानी असेट रिकॉर्डेड रहने दो नहीं रिकॉर्डेड रहने दो। इसका मतलब है बुक्स में रहने दो नहीं रहने दो। अगर उन्होंने बोला रहेगा एडजस्टमेंट की बेचो, सेल करो, तो बेच दो, क्योंकि असेट बेचने के हम लोग को बंद करने का फॉर्म, तो असेट बेचेंगे तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड असेट गोज आउट। अभी इधर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बोला है, असेट्स चले गए, तो क्यों बोला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने असेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए, तो हम लोग अभी असेट सेल हो गए तो असेट चले गए ऐसे नहीं बोलेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग असेट्स की जगह रियलाइजेशन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी शुरुआत में ऑल असेट ट्रांसफर किए थे रियलाइजेशन में, इसलिए हम लोग इधर असेट्स के बदले किसका नाम लेंगे, रियलाइजेशन का नाम लेंगे। यानी असेट सोल हो गया, कैश कम्स इन, लेकिन रियलाइजेशन का नाम लेंगे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अभी अभी लायबिलिटी रिकॉर्डेड रहने दे नहीं रिकॉर्डेड रहने दे, हमें लायबिलिटी पे करना है तो पे करना ही पड़ेगा। तो लायबिलिटी पे करते तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंट्री आ जाएगी। इसका मतलब क्या, हम लोग ने लायबिलिटी पे की तो कैश चली गई, लेकिन हम लोग ने रियलाइजेशन नाम क्यों यूज किया, क्योंकि हमने उन्हें शुरुआत में ही ऑल असेट्स नी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए लायबिलिटी एंड असेट्स नाम मत यूज करो, इसके बदले रियलाइजेशन अकाउंट यूज करो। क्योंकि हम लोग ने एक ही अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, उसमें ही सब लोग सब चीजें एडजस्ट करेंगे, असेट रहने दो, लायबिलिटी रहने दो, एक्सपेंसेस रहने दो। उसके बाद है नेक्स्ट है असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स ने असेट टेकन ओवर किया, ऑब्वियसली पार्टनर इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, असेट्स गोज आउट। लेकिन यहाँ पे देखो असेट्स ने नाम लेंगे, क्या नाम लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग ने असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आ गया लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो लायबिलिटी टेकन ओवर करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब देखो प्रॉपर, इधर बहुत जन मिस्टेक करते हैं, लायबिलिटी टेकन ओवर मतलब क्या, लायबिलिटी पार्टनर लेके नहीं जा रहे, लायबिलिटी पार्टनर्स पे कर रहे हैं।
पे मतलब जो पार्टनर है वो कौन है, इज अ गिवर, वो लाइबिलिटी का पैसा दे रहा है, तो हमेशा वो क्रेडिट में रहेगा और लाइबिलिटी डेबिट में आ जाएगी। तो लाइबिलिटी डेबिट में आएगी, लेकिन नाम क्या यूज करेंगे, रियलेशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग ने लाइबिलिटी रियलेशन में ट्रांसफर कर दिए, इसलिए जनरल एंट्री आती है रियलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी रहेगा वो रहेगा। 11 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अभी जो प्रोसेस किया उसका खर्चा तो आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, है ना, तो उसको भी पे करने का, रियलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स का लोन रहेगा हम लोग सेपरेटली पे करते हैं, तो उसको पे करने का जो भी डिफरेंस आएगा, इफ एनी डिफरेंस इन पेमेंट ऑफ लोन एडजस्ट टू रियलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा जो भी, तो लोन पे करेंगे तो पार्टनर्स लोन इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है एनी बैलेंस, जो भी रहेगा रियलेशन अकाउंट का वो ट्रांसफर करके पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट में, क्योंकि अभी ये सब एंट्री होने के बाद हम लोग पहला क्लोज करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आ जाएगा वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। और जो भी बचा हुआ बैलेंस है, देखो 14 में क्या बोला, एनी बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड, कैसे करने का, थ्रू द बैंक, बैंक के थ्रू एडजस्ट करो। अगर करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट पहला क्लोज करो, उसका बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, देन पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करो थ्रू द कैश और बैंक, क्योंकि आफ्टर ऑल पार्टनर्स कैपिटल को जो भी पैसा देने का है लेने का वो कहां पे एडजस्ट करेंगे, कैश और बैंक में, क्योंकि कैश और बैंक में ही सेटलमेंट हो जाएगा। और बाद में कैश और बैंक क्लोज करेंगे तो आपको देखो मालूम हो जाएगा कि कैश अकाउंट क्या हो गया, टैली हो चुका है, यानी जो भी पैसा आया और जो भी पैसा आया वो आया और जो भी पैसा पे कर देगा वो पे कर दिया। तो ये सब था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अकाउंटिंग एंट्रीज। देखो ये कॉमन है, शुरुआत के जो एंट्रीज है वो अच्छी तरह याद रखो, लेकिन इसके ऊपर नोट है, देखो नोट क्या दिया है, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम खुद पे करेंगे, पेड ऑफ द लायबिलिटी एट टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन खुद पे करेंगे। एंड इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स देन नो एंट्री। लेकिन लायबिलिटी पे करना ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पार्टनर्स की है, अगर क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, लायबिलिटी पे करने का ही, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखो। और असेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो नो एंट्री। ओके, देन थर्ड नोट है, इफ एनी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रहेगा या इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, है ना, जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये सब जनरल एंट्री थी डिसोल्यूशन की। अभी हम लोग शॉर्ट रिवीजन देखेंगे कि डिसोल्यूशन में क्या क्या स्टेप्स थे। ये स्टेप्स खाली बाइट करको या माइंड में रखो। द फॉलोइंग स्टेप्स आर कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट है ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सेकेंड है ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ओके, पहले असेट ट्रांसफर करो, लायबिलिटी ट्रांसफर करो, बाद में ऑल बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल, लोन, ये सब कैश बैंक बैलेंस, जितने भी सेपरेट अकाउंट है उसके बैलेंस पहले ट्रांसफर करो। तो एक थ्री एंट्री कॉमन है, पहले एंट्री पास कर दो। जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से, जो भी लॉस रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करो उसके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। और तो 6 है आरबीडी है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो सेपरेटली रियलेशन में दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो असेट्स नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये 6 एंट्री कॉमन है हमेशा, तो 6 एंट्री में हमेशा याद रखो, ये 6 एंट्रीज जो है उसका एक ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये बैलेंस एंट्री हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करने का, असेट में बैलेंस ट्रांसफर करो, लायबिलिटी ट्रांसफर करो, रियलेशन में कैश और बैंक बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, सेपरेट कैश बैलेंस, ये सब इंडिविजुअल बैलेंस क्या करो, ट्रांसफर कर दो। ओके, तो ये 6 एंट्रीज कॉमन है और उसकी एक ही एंट्रीज आने वाली है। उसके बाद देखो 7 जो है उसके दो इफेक्ट आने वाले हैं। तो पहला क्या आएगा, असेट रियलाइज। असेट रियलाइज का मतलब क्या होता है, असेट सेल किया हम लोग ने और पैसा रियलाइज हो गया, ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद देखो लायबिलिटी पेमेंट है, लायबिलिटी पेमेंट करते समय सब पेमेंट कर दो, एक कॉमन स्टेप्स है। बाद में असेट टेक ओवर करता है पार्टनर्स, वो दिखा दो। फिर लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, ये सब मेंशन एडजस्टमेंट में किया रहेगा और इसके 2 इफेक्ट रहेंगे। बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड कर दो, एक कॉमन एंट्रीज है डिसोल्यूशन एक्सपेंस।
अगर पार्टनर्स का लोन है तो हम लोग खुद ही पे करेंगे, अगर दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा वो भी पे करो। फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट क्या करो, क्लोज कर दो और पार्टनर्स में वो जो भी प्रॉफिट लॉस आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे और बैंक के थ्रू उसको पेमेंट करेंगे। देखो 14 स्टेप्स है, एक कॉमन है। डिसोल्यूशन में अच्छी तरह दिमाग में रखो, बैड कर दो, एक बार लिख के निकालो। देखो पहला 6 एंट्रीज है, उसमें हम लोग बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस जो भी है ट्रांसफर करो, आरबीडी ट्रांसफर करो। ये 6 एंट्री के बाद एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट में देखो कॉमन सेंस, हम लोग डिसोल्यूशन करने जा रहे हैं तो असेट सेल ही करना पड़ेगा, तो असेट रियलाइज होता है। रियलाइज मतलब हम लोग ने असेट बेच के कितना पैसा रियलाइज हो गया, तो पैसा आ गया। बाद में हम लोग ने लायबिलिटी पेमेंट कर दी, बाद में असेट कभी कभी पार्टनर्स लेके जाता है, कभी कभी लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पे करने की। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस आता ही है क्योंकि ये सब प्रोसेस को खर्चा आता है। देन पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन है ना, वो सब पेमेंट करने के बाद देखने का कि सब लायबिलिटीज पे हो चुका है क्या। ओके हो चुका है तो पहला रियलाइजेशन क्लोज करो, रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो, बाद में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके कैश और बैंक बैलेंस क्लोज कर दो। देखो हम लोग ये 1 बाय 1 प्रॉब्लम देखेंगे तो ये प्रोसेस मालूम हो जाएगी, इजी क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसी है। नाउ वी विल सी द हाउ टू पास द जर्नल एंट्री इनटू लेजर। देखो पहला है ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने शुरुआत में ही बोला था ये सब स्टार्टिंग के अकाउंट्स है जो ट्रांसफर करने, जैसे ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन में जर्नल एंट्री क्या आने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। देखो इसका पोस्टिंग आएगा रियलाइजेशन में कहां पे लिखेंगे हम लोग, इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि बैलेंस ट्रांसफर है तो बैलेंस का एक ही इफेक्ट आता है। मैंने शुरुआत में बोले थे असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन यानी असेट डेबिट में ही जाएगा क्योंकि ऑल असेट डेबिट में रहते एंड ऑल लायबिलिटी कहां पे रहते, क्रेडिट में रहते। तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो देखो इसका इफेक्ट आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। देखो असेट सब जाएंगे डेबिट साइड में, लायबिलिटी सब जाएंगे क्रेडिट साइड में। और ये लिखते समय कैसे लिखने का, तो सब असेट 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा आपको और जितने भी लायबिलिटीज है 1 बाय 1 सेपरेटली लिखो, उसका टोटल बाद में मारो। ओके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे कैसा प्रेजेंट कैसे लिखते हैं 1 बाय 1 असेट्स। तो बाद में देखो नेक्स्ट एंट्री कौन सा है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड जितने भी हम लोग ने अकाउंट बनाए थे वो ट्रांसफर करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स लोन का बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्योंकि वो लोन लायबिलिटीज है क्रेडिट में आएगी। और कैश और बैंक बैलेंस देखो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्योंकि कैश बैंक असेट्स है तो डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी रहेगी तो क्रेडिट में चली जाएगी। अभी देखेंगे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, जैसे बाय जनरल रिजर्व ए और बी में ही चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए और बी में चला जाएगा। जैसे एडमिशन में हम लोग ने ट्रांसफर किए सेम ऐसे ही करने का डिसोल्यूशन में, यानी उन लोग का जो फंड है उन लोग के अकाउंट में ट्रांसफर होएगा ही होएगा क्योंकि ये उन लोग का पैसा है, उन लोग में ही चला जाएगा और क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि उन लोग का प्रॉफिट है। बाद में देखो ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अदर लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लॉसेस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे जाएंगे, टू यानी डेबिट साइड में चला जाएगा। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर लॉसेस जो भी रहेंगे डेबिट में, प्रॉफिट इधर लॉस उधर चला जाएगा। ओके नेक्स्ट है 6। देखो ये स्टेप्स हम लोग ने 3 बार देखे, पहले भी देखे बाद में शॉर्ट रिवीजन में भी देखे। अभी देखो यहाँ पे आरबीडी बैलेंस सेपरेटली हम लोग ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि आरबीडी असेट्स नहीं है इसलिए आरबीडी सेपरेटली जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय आरबीडी या आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट है 7 असेट रियलाइज यानी असेट बेचा और कितना कैश रियलाइज हो गया है तो ऑब्वियसली कैश कम्स इन
टू रियलाइजेशन में। सो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे हम लोग बाय कैश और बैंक। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूं। सेकेंड इफेक्ट देखो, कैश अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन, इसके दो इफेक्ट आएंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस नहीं है। ओके, 8 है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। देखो इसमें पेमेंट करते लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे कैश और बैंक, और दूसरा इफेक्ट आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट आएगा कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स। नेक्स्ट है असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो हु इज अ रिसीवर? पार्टनर इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट? असेट गोज आउट। सो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल्स, या करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट लिखो। बाद में पार्टनर्स कैपिटल में देखो दूसरा इफेक्ट आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। जो भी पार्टनर लेके गया उसके अकाउंट में अमाउंट लिखो, ए लेके गया तो ए, बी रहेगा तो बी। नेक्स्ट है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। देखो लायबिलिटी टेकन ओवर करते तो क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखेंगे, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन ए और बी में। जो भी पार्टनर लेके जाएगा लायबिलिटी उसके अकाउंट में लिखो। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करने का। डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो पेड करना ही पड़ेगा। सो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू कैश और बैंक, क्योंकि कैश गोज आउट और एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट में दिखाते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन में। ओके, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन रहेगा। इफ एनी डिफरेंस इन पेमेंट ऑफ लोन तो हम लोग रियलाइजेशन में एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहले पार्टनर लोन पे करेंगे। देखो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो कैश और बैंक में लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन्स। ओके, और पार्टनर्स लोन में देखो उसका दूसरा इफेक्ट आएगा इमीडिएटली टू कैश और बैंक। तो एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में, दो इफेक्ट हो गए। अभी देखेंगे इसमें क्लोज कैसे करते हैं। तो पहला पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज कर दो। ओके, अगर जितना पेमेंट था उतना पे किया तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर उसका लोन का अमाउंट था 10,000, हम लोग ने पे किया 9,000, तो 1,000 हम लोग का बेनिफिट होता है, क्योंकि 10,000 पे करने का तो 9,000 पे किया, तो 1,000 जो प्रॉफिट आएगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। और सपोज लॉस आ जाता तो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता था। ओके, तो पहला पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज कर दो। उसके बाद सेकेंड अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन में देखो डेबिट क्रेडिट में कंपेयर कर दो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो के हिसाब से। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है तो हमें अगर लॉस आ जाता है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, जो भी रेशियो से आएगा। ओके, सो एक क्लोज करने के बाद देखो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेगा, और देखने का पार्टनर्स में कितने को पैसा देने का, किसके पास से पैसा लेने का। जो भी है एडजस्टमेंट आएगा वो किधर क्या एडजस्ट करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। देखो इधर आएगा टू कैश और बैंक बैलेंस, मतलब क्या होता है? इधर हमें कैश पे करने का, पार्टनर इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, तो इमीडिएटली उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश और बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। और सपोज वो साइड आता है इफेक्ट बाय कैश और बैंक, इसका मतलब पार्टनर्स पैसा देने वाला है, तो उसका इफेक्ट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट डेबिट में चला जाएगा। तो इससे कैश और बैंक क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। ओके, तो अकाउंट्स क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अभी इसकी में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप देखो देख सकते हो, इधर मैंने देखो रियलाइजेशन दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, मैंने बोला था इसमें स्मॉल ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। इससे क्या आ जाएगा? आपको ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ट्रिक्स में देखो क्या ट्रिक्स है, तो आप देखो डेबिट साइड देखने जाओगे तो हम लोगों ने क्या किया था? पहले असेट ट्रांसफर किए थे, तो डेबिट में असेट्स है दिख रहे, और देखो वो असेट बेचते तो क्रेडिट में आ जाते। ओके, लायबिलिटी देखो डेबिट में, उसको पे करते तो डेबिट में आ जाते, यानी असेट ट्रांसफर हो गए डेबिट में, अगर उसको बेचेंगे तो क्रेडिट में आएंगे। लायबिलिटी देखो क्रेडिट में, तो पे करेंगे तो डेबिट में आएंगे। तो इतना याद रखो हमेशा आपको कि असेट डेबिट में तो जाएगा तो क्रेडिट में, लायबिलिटी क्रेडिट में तो जाएगा तो डेबिट में।
तो ये कॉमन एंट्री है, पहला असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी पे करने का है तो कहां पे जाएगा, उसके अपोजिट में जाएगा, और असेट सेल करने का तो उसके अपोजिट में जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपको मालूम है। तो ये पहला कॉमन याद रखो, तो आप अच्छी तरह ये आपको डिसोल्यूशन इजी हो जाएगा। और भी ट्रिक्स मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, लेकिन आप हमें क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, जैसे वीडियो देखेंगे वैसे सॉल्व करो, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग क्या करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।